ही निरंकार प्रभु श्री कृष्ण भगवान साकार रूप में आए हुए समय पर अर्जुन को समझा रहे हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में कि हे पार्थ, समस्त परिस्थितियों में विचलित भाव से पूर्ण भक्ति में जो रम जाते हैं वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाते हैं। और मैं ही निराकार ब्रह्मा का स्वरूप हूं, अविनाशी हूं, शाश्वत हूं। अब तुम इस अपने स्वाभाविक पद को पा जाओ, निज स्वरूप में बैठ जाओ। तुम करता नहीं हो अर्जुन, ये मेरा मन हुआ है कि तुम्हें श्रेय दिलाया जाए। निरंकार प्रभु परमात्मा गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है। ये ज्ञान शत्रुपा और मनु जी को दिया गया जब प्रथम बार ये नर और नारी का स्वरूप लेकर आए। यही ब्रह्म ज्ञान सूरज देव को दिया गया कि तुम कर्ता भाव में नहीं आना। कर्ता तो मैं ही हूं, बस तुम्हें सेवा करनी है। यही चांद को दिया गया ब्रह्म ज्ञान। यही ब्रह्म ज्ञान की दात अर्जुन को दी गई। हमें कौन से प्राकृतिक के गुणों से ऊपर उठने की बात समझाई जा रही है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों से ऊपर जो परम सत्ता में वास कर गए वही संत हैं, वही महापुरुष हैं, वही महात्मा हैं, परमात्मा। तो हम निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ रहकर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंत सांसों तक ये कर्म करते चले जाएंगे। परम सत्ता जिन प्रभु परमात्मा निराकार दातार के कवच में हम हैं, जो अंदर भी हैं बाहर भी हैं, ब्रह्म ज्ञान की हम सभी को सुगंध दे पाए। ब्रह्मज्ञानी आप नारायण। निरंकार और साकार सदगुरु जी में कोई भेद नहीं है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण भगवान हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तू मुझे निरंकार रूप में भज ले। कर्ता भाव से ऊपर उठ जा, निष्काम भाव से तू कर्म करता चल। मानवता के लिए तू जीवन को जी। ये योनियां आ रही हैं, 84 लाख योनियां बताई जा रही हैं। इसमें हम नाम ले लेंगे 150 योनियों तक पहुंच जाएंगे।
ज़्यादा ज़्यादा हजारों तक पहुंच जाएंगे, पर समस्त योनियों का तो हम नाम नहीं ले सकते। ये तो स्वयं नारायण ही जानते हैं कि इनकी योनियां कौन कौन सी हैं। इस बार जो ये मुक्ति का द्वार खुला है हमारे लिए, सतगुरु जी के द्वार तक जो हम पहुंचे हैं, जो इस पाठशाला में हम बैठे हैं, रिवीजन में हम बैठे हैं, तो अब वहां से लौटना ना हो हमारा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जन गहराई में पहुंच चुके हैं, ऊंचाई में पहुंच चुके हैं। जिस प्रभु परमात्मा निराकार दातार का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, इस अनंत में समा चुके हैं। तो अब लौटना ना हो। ये वह वृक्ष है जिसकी जितनी शाखाएं हमें ऊपर नजर आ रही हैं, इतना ही नीचे ही समाया हुआ है, ये फैला हुआ है। समस्त इंद्रियां हमारी निरंकार प्रभु परमात्मा की सेवाओं में लग जाएं। कान, नाक, जिब्या, होठ, पैर, हाथ, मन, बुद्धि, विवेक, विजेता बने हम। ये हवा जो चली है, ज्ञान की जो हवा चली है, इसको मैं अपने अंतर्करण में महसूस करूं, शांति में पहुंचूं, शीतलता प्रदान करूं औरों को भी। ब्रह्मज्ञानी होना कोई मालिक कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, नहीं। कर्म बोलने चाहिए। अधिकारी होना कहीं का भी, कॉलोनी का, घर का, अपने फर्म में, कोई ये पद नहीं है, सेवाएं हैं। और ज़्यादा विनम्रता में आना, और ज़्यादा श्रद्धा भाव में आना, और ज़्यादा अपने जीवन में सुंदरता को प्रकट करना, हृदय को इतना सुंदर बनाना, सभी के लिए तैयार रहना। उत्तराधिकारी तो बनने का हम सोचते हैं, पर मिटना पड़ता है। परम सत्ता का जब हम उत्तराधिकारी बनते हैं, ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, आध्यात्मिकता के अंतर्करण हम पहुंच जाते हैं, तो मालिक फिर तो एक मिलता जो हुई है परमात्मा के साथ, जो मिले हैं, साक्षात्कार हुआ है। अब तो फिर मुझे योग में रहते हुए प्रभु परमात्मा के इनसे प्रीति करते हुए हर पल इस सहज भाव में रहकर ही जीवन का हर श्वास जीना है। हर श्वास मेरे लिए मालिक की याद लेकर आए। हर श्वास मेरा ये खुशबू फैलाए सब जगह। फिर वही भाव कि संत कोई उपाधि नहीं है, ब्रह्म ज्ञान लेना कोई उपाधि नहीं है, जीवन है, जीवन है। संत चलते फिरते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है। ये वो जूस है जो इसे पीता है, राम नाम की जो ये लूट है, यदि इसको हम लूट लेंगे
इस जूस को हम पी लेंगे तो हम शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। हम 5 तत्वों को तो पहचान रहे हैं, जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, कि इनसे ये शरीर बना है और इन्हीं में ही मिल जाना है। चाहे अब दफनाया जाए, चाहे जलाया जाए, बहाया जाए, पर छठे तत्व को मिलाने का हम नहीं सोच रहे हैं। फिर वो बारंबार हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साकार रूप में भी हमारे पास आए हैं कि गुरु ज्ञान से जीवन जिया जाए, गुरु मत में रहा जाए। रहमत करो, कृपा करो कि मैं निज स्वरूप में बैठी रहूं, निज स्वरूप में ही मेरा जीवन बीते। चरणों से जो प्रीति हुई है सतगुरु जी की, ये प्रीति कभी भी मालिक किसी भी किंतु परंतु में ना टूट पाए। ये प्रेम की डोर बड़ी मजबूत रखना मालिक। अपना जो बनाया है वो सतगुरु अपना ही बनाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। थामा है हाथ मेरा तो थामे ही रखना प्रभु जी। मैं यदि पकड़ूंगी आपकी उंगली या आपका हाथ तो इस दुनियाई चकाचौंध में किंतु परंतु में कुछ लेने देने में मालिक भाग लूंगी हाथ छोड़ के, पर आप नहीं यदि हाथ पकड़ा तो छुड़ा नहीं पाऊंगी, फिर नहीं छुड़ा पाऊंगी मैं। जैसे प्रहलाद जी को पकड़ा, ध्रुव जी को पकड़ा, बुल्ले शाह जी को पकड़ा,